हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने लास्ट दो वीडियो में आपको जो है नरेशन से संबंधित जनरल रूल्स को और टेंस संबंधी तथा पर्सन संबंधी रूल को एक्सप्लेन किया। अब इस तीसरे वीडियो में हम आपको एक नए और बहुत ही डिफ़िकल्ट, जिसको आप समझते हैं, उस सेंटेंस के विषय में चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से लेकर लास्ट तक जो भी सेंटेंस है उसको हम इस वीडियो के अंतर्गत बचे हुए भाग को एक्सप्लेन करेंगे। यदि दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में नए जुड़े हो तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बीच में छोड़ कर ना जाएं, नहीं तो आपको इससे संबंधित, नरेशन से संबंधित जो भी रूल हैं आप लाइफ में ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे निश्चित रूप से लाइक और शेयर तथा दोस्तों में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि पहले से ही आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने का दो तरीका होता है, टू मेथड हमारे पास है। फर्स्ट मेथड होता है एस आर नो टाइप, जिसको आप कहते हैं वाक्य के प्रारंभ में क्या होने पर, कहने का मतलब क्या से जो वाक्य प्रारंभ होता है उसे हम कहते हैं एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप इसलिए कहा गया कि इस प्रकार के सेंटेंसेस का आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। यदि हमको लगता है कि सेंटेंस रिप्लाई करने में पॉजिटिव है तो यस में, और नेगेटिव हमको लगता है तो हम नो में इसका आंसर देंगे। अब देखिए यहाँ इसके लिए जो रूल्स हैं, किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट रूल इसका है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। कहने का मतलब जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको हम किस में चेंज करते हैं, आस्क में चेंज कर देते हैं। दूसरा रूल जो इसमें है, कंजक्शन दैट की बजाय दैट ना लगाकर यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड रूल इसमें है, रिपोर्टेड पार्ट को असर्टिव में परिवर्तित करने के लिए शुरू में प्रयुक्त सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। उसे नियमानुसार टेंस संबंधी रूल को फॉलो करते हुए हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है फर्स्ट टाइप का, उसको हम असर्टिव सेंटेंस में, कहने का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके और लास्ट में जो है हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब देखिए अगला रूल जो इसमें बताया गया है, फोर्थ रूल में दिया गया है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट डू और डज से प्रारंभ हो तो डू और डज को हटाकर सब्जेक्ट के बाद दी गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए रूल्स आपका फॉलो करिए, इसको ध्यान से सुनिए। यदि रिपोर्टेड पार्ट, ये देखिए डू और डज से आपका स्टार्ट होता है तो डू और डज को हटाकर इसको रिप्लेस करके सब्जेक्ट के बाद दी गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को हटाकर क्या करते हैं हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो आपके प्रोनाउन या तथा टेंस संबंधी रूल्स हैं पूर्व की भांति जो असर्टिव सेंटेंस में जो यूज किया जाता है, उस सारे रूल्स पूर्व की भांति यहाँ प्रयोग किए जाएंगे। अब जो है हम एग्जाम्पल को लेकर इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए यहाँ दिया गया, ही सेड टू मी डू यू लाइक अ मैंगो। अब देखिए डू यू लाइक, यहाँ डू आपको मिल रहा है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड अ मैंगो। देखिए यू जो आपका है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कहने का मतलब यू को कन्वर्ट करेंगे हम मी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हो जाएगा मी को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई। तो ये आपका चेंज हो जाता है, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड अ मैंगो। दूसरा है आई सेड टू हिम कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन। कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। थर्ड आपका है सोहन सेड टू मोहन डू यू कम हियर डेली। तो इसका जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा सोहन आस्क्ड मोहन इफ ही वेंट देयर डेली। और अगला एग्जाम्पल है सीता सेड डिड शी नॉट गो देयर। तो इसका हो जाएगा सीता आस्क्ड इफ शी हैड नॉट गॉन देयर। अब देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए शी हैड नॉट गॉन देयर हो जाएगा। अब सेकेंड टाइप का जो होता है क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होता है, अब उसके लिए रूल्स क्या होता है। यहाँ क्या करेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वाक्य में दिए गए क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टिव का कार्य करता है। कहने का मतलब यहाँ जो है अलग से हम किसी कंजक्शन या इफ या वेदर का यूज ना करके सेंटेंस में दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही यहाँ कनेक्टर के रूप में यूज करते हैं। शेष नियम एस या नो टाइप वाले सेंटेंसेस की भांति हम प्रयोग करते हैं। पर्सन तथा टेंसेस संबंधी रूल्स पूर्व की भांति प्रयोग किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है द टीचर सेड हाउ ओल्ड आर यू। सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है, तो ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हाउ ओल्ड ही वाज, फुल स्टॉप लगा देंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है मीना सेड टू शीला व्हाई डिड यू नॉट प्ले स्टडे। तो ये हो जाएगा मीना आस्क्ड शीला, देखिए यहाँ हो जाएगा मीना आस्क्ड शीला व्हाई शी हैड नॉट प्ले द प्रीवियस डे। स्टडे का हो जाएगा प्रीवियस डे। अब जो है नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस का जो प्रकार आता है आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को हम आगे सूचक वाक्य कहते हैं, जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इम्परेटिव सेंटेंसेज को अब जो है हम किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, उसके लिए रूल देखिए। फर्स्ट रूल इसमें दिया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, बेग्ड, आस्क्ड या टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। सेकंड रूल इसमें है रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड पार्ट को जोड़ने हेतु इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कनेक्टर के रूप में इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। यदि रिपोर्टेड पार्ट में प्लीज या काइंडली या सर का प्रयोग, मैडम आदि का प्रयोग किया गया है, तो आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इन शब्दों को हम इनडायरेक्ट में हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए दिया गया है। और अगला रूल है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट डिडंट से प्रारंभ हुआ है तो डोंट से प्रारंभ हुआ है तो पहले नॉट का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप देखिए एग्जाम्पल लीजिए। यहाँ पहला एग्जाम्पल है राम सेड टू अर्जुन गो अवे। अब देखिए ऑर्डर दिया गया है, राम आस्क्ड अर्जुन टू गो अवे, केवल टू जोड़ के इसके बाद शेष जो है रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच को सेम ऐसे हम रख देते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका है द टीचर सेड
टू स्टूडेंट सिट हियर एंड डू योर वर्क। अब देखिए इसका हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू सिट देयर एंड डू हिज वर्क। नेक्स्ट है शी सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। इसका हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल शी रिटर्नड। अगला है आई सेड प्लीज डोंट स्मोक हेयर, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू स्मोक देयर। तो इस तरीके से जो है हम सिंपल जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसके चेंजिंग के रूल्स यहाँ और एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। अगला रूल्स है यदि रिपोर्टेड पार्ट नेवर से प्रारंभ हुआ हो तो नेवर और फर्स्ट फॉर्म के मध्य टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड नेवर मीट मी इन माई ऑफिस, ही आस्क्ड मी नेवर टू मीट हर इन हर ऑफिस हो जाएगा। और अगला है इम्परेटिव सेंटेंसेज बिगिनिंग विथ लेट्स। अगर लेट से इम्परेटिव सेंटेंस प्रारंभ हुआ है तो निश्चित रूप से उसके लिए रूल क्या होते हैं इसको देखते हैं। वे सेंटेंसेस जिनमें लेट के बाद अस आता है, लेट के बाद अस आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। लेटस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार दे शुड या बी शुड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में आई बी मी अस होने पर लेटस को बी शुड में परिवर्तित कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई बी मी अस को में से एक भी ना होने पर लेटस को दे शुड में बदल देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल है आई सेड लेट अस गो होम, तो आई प्रपोज्ड दैट वी शुड गो होम। अगला है ही सेड लेट अस स्टॉप नाउ एंड फिनिश इट लेटर ऑन। तो ये हो जाएगा ही प्रपोज्ड दैट दे शुड स्टॉप देन एंड फिनिश इट लेटर ऑन। उसके बाद अगला है वे सेंटेंसेस जिनमें लेट के बाद अस के स्थान पर कोई अन्य प्रोनाउंस एज मी हिम हर या देम आदि का प्रयोग किया गया हो तो भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब सेड को ऑर्डर्ड एडवाइज्ड रिक्वेस्टेड प्रपोज्ड आदि में परिवर्तित कर देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब लेट के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कैप्टन सेड लेट हिम बैट फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा द कैप्टन आस्क्ड मी टू लेट हिम बैट फर्स्ट। और अगला सेंटेंसेज आपका जो है वह सेंटेंस के प्रकार में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। तो इसके लिए जो रूल्स हैं तो इसमें पहला आपका है फर्स्ट रूल आपका जो दिया गया है एलास हुर्राह ब्रेवो आदि से प्रारंभ होने वाले वाक्यों के लिए क्या है रूल। इस तरह के वाक्यों को देखिए यहाँ हुर्रा ब्रेवो आदि से प्रारंभ होने इस तरह के वाक्यों को इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार हम एक्सक्लेमेड विथ सारो जॉय सरप्राइज डिलाइट आदि में परिवर्तित कर देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है अलास हुल्ला हुर्रा आदि इंटरजेक्शंस को तथा इनके साथ आए हुए एक्सक्लेमेशन मार्क को हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं अर्थात हटा दिया जाता है, हटा देते हैं। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया गया है अजय सेड अलास आई एम रेंड, तो अजय एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही वाज रेंड। और अगला जो इसमें रूल है व्हाट और हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का हम इंडायरेक्ट कैसे बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेमेड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। पीछे से सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को आगे लाकर अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है। हाउ या व्हाट को वेरी में बदल दिया जाता है, उसे एडजेक्टिव के साथ बाद में प्रयोग किया जाता है।
एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। कहने मतलब कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका राम सेड हाउ क्लीवर आई एम। राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वाज वेरी क्लेवर। अगला है द सेलर सेड व्हाट आ टेरिबल स्टॉर्म इट इज। द सेलर exclaimed with surprise that it was very terrible storm। और लास्ट जो सेंटेंस का अंतिम प्रकार दिया गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य को, अब उसको हम कैसे परिवर्तित करते हैं उसके लिए रूल है। फर्स्ट रूल आपका है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बीस्ट या कर्स्ड में बदल देते हैं। मे से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है और ना होने पर मे या दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगला है मे को सब्जेक्ट के बाद माइट में परिवर्तित कर देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिया गया द संत सेड मे यू लिव लॉन्ग। द संत विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। और अगला द ओल्ड लेडी सेड टू नर्स मे गॉड ब्लेस यू। द ओल्ड लेडी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस हर। तो इस प्रकार से जो है हम इस लास्ट वीडियो में जो भी बचा खुचा आपका था शेष बैलेंसिंग में था दैट से इंटरबर्नर के नियम को इसमें हमने एक्सप्लेन किया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।